हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, कल आप लोग को वीकली टेस्ट का मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 के टॉप वीवीए क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कल के एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपोर्टेंट होने वाले है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एपी में है। एपी होने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, 4 से 2 घटाव करेंगे 2 होगा, 8 से 4 घटाव करेंगे 4 होगा, 16 से 8 घटाव करेंगे 8 होगा। यहाँ देख लीजिए, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ। ये क्या एपी में है? नहीं हुआ, काहे कि यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है। इस प्रकार से सेकंड बी नंबर देख लीजिए, 3 से एक घटाव करेंगे तो 2 होगा, 9 से 3 घटाव करेंगे 6 होगा। यहाँ पर भी सार्वंतर नहीं है, ये वाला तो होगा ही नहीं। 4 नंबर यानी कि ये तीनों नहीं हो रहा है, तो 4 नंबर निश्चित होगा। 4 नंबर घटाव करके देख लीजिए, -6 से 10 घटाव कीजिएगा, तो -6 से -10 घटाव कीजिएगा तो -6, यहाँ पे +10 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 10 से 6 घटा के 4 हुआ, तो -2 से 6 घटाव करेगा तो भी 4 होगा। यानी कि हम लोग का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, -10 -6 -2 और 2 होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ दोस्तों नहीं वाला सेलेक्ट करना है। 2 4 6 8 10 ये वाला तो एपी में है। 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 ये भी एपी में है। 4 8 4 3 12 दोस्तों ये वाला एपी में नहीं है, यानी कि ये वाला होगा हम लोग का सी नंबर। ये वाला दोस्तों हम लोग का एपी में नहीं है, 2 का आंसर होगा सी नंबर। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 9 14 और 19 का सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर मैंने डी मैंने ये A2 से A1 घटाव करो तो 9 से 4 घटाव करने से होगा 5, यानी कि इसका होगा हम लोग का 3 का आंसर होगा डी नंबर 5 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी वही प्रकार सर्वांतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये √8 से √2 घटाव कर लेते हैं, आप लोग का सर्वांतर आ जाएगा। √8 को हम लोग √4 गुना 2 लिख सकते हैं, -√2, 4 का रूट तोड़ेंगे तो आएगा 2√2 -√2। दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं, तो एक है, 2 से 1 घटेगा 1, यानी कि 1√2। तो 1 को लिखा नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा √2, यानी कि 4 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर श्रेणी में डी बराबर -4 एन बराबर 7 एन बराबर 4, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ए एन बराबर एक तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में बैठा लेते हैं, आ जाएगा। एन का मान है 4 बराबर ए का मान है दोस्तों, ए का तो मान निकालना है, प्लस एन का मान कितना है दोस्तों, एन का मान है 7, 7 माइनस 1 और डी का मान है -4। तो यहाँ होगा 4 बराबर ए, यहाँ होगा 7 4 प्लस माइनस माइनस होगा, 7 4 28 होगा, माइनस दोस्तों माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 4 होगा, यानी कि होगा हम लोग का 4 और ये 4 काट गया, तो यानी कि हम लोग का ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 0 0 बराबर ए माइनस 28, तो 28 इधर आएगा प्लस होगा, यानी कि 0 + 28 होगा, तो ए का वैल्यू होगा हम लोग का 28। 5 का आंसर होगा डी नंबर। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, 10 7 4 का तीसरा पद ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे ए एन बराबर फॉर्मूला बैठा लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान लेते हैं, एन तो निकलना है, तो चलिए एन ए का वैल्यू है कितना है 10, 10 बिठाते हैं, एन मतलब ये है 30, तो 30 माइनस 1 और डी के वैल्यू दोस्तों 7 से 10 घटाव कर लेते हैं -3, तो यहाँ पे होगा 10 प्लस होगा यहाँ 29 और यहाँ होगा -3, तो 10 माइनस 9 3 27 के साथ आंसर 2 3 2 6 और 2 8 87, 87 से 10 घटेगा तो माइनस आएगा दोस्तों 77 आएगा। तो दोस्तों ये टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है -77। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नहीं है, ये 75 में टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे होगा -77 आंसर होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एपी 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पद का मान निकालना है, पद मतलब एन का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों एन का वैल्यू कैसे करके आएगा तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वही फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं। ए एन का मान दोस्तों 78 बिठाते हैं, ए का मान कितना है 3, 3 प्लस एन का तो वैल्यू निकालना है n माइनस 1 और डी का मान 8 से 3 घटेगा तो 5 होगा। तो यहाँ होगा 78, 3 इधर आएगा, -3 होगा, यहाँ होगा 5n माइनस 5, 78 से 3 घटेगा 75, ये -5 है, इधर आइए +5 बराबर 5n होगा। 75 और 5 जोड़ होगा तो 80, 80 बराबर 5n, और ये 5 16 में 80 काट जाएगा, यानी कि n का वैल्यू होगा हम लोग का 16। तो 7 के आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10 पदों का योग वाला फॉर्मूला बिठाते हैं। योग वाला फॉर्मूला होने के लिए एस एन बराबर n/2, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ होता है n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एस एन बैठा लेते हैं, n का वैल्यू है 10, 10/2, यहाँ होगा 2a, a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी के वैल्यू है 7 से 2 घटेगा 5 होगा। तो इस फॉर्मूला में बैठा लेते हैं, 2 5 10 आएगा, यहाँ पे होगा हम लोग का 5, यहाँ होगा 4
5 होगा 4 प्लस यहाँ होगा 9, 9 पंचे 45, यानी कि 45 और 4 इस साइड हम बना देते हैं। यहाँ होगा 5, 5 होगा, तो दोस्तों यहाँ होगा 5 और 45 से 4 जोड़ करेंगे, 5 4 9 49, तो 49 और 5 गुना कर लेंगे, 9 पंचे 45 के 5 से 4 5 4 20 और 24, यानी कि होगा हम लोग को 245 होगा इसका राइट आंसर। तो 8 के आंसर होगा हम लोग का सी नंबर 245। अगला दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 1 और 11 है, यानी कि प्रथम पद मतलब होता है हम लोग का, तो दोस्तों चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं। हाँ, प्रथम पद मतलब होता है ए बराबर दिया है हम लोग का 1, और अंतिम पद मतलब होता है दोस्तों ए एन बराबर है 11, तो यानी कि पदों का योग है 36, एस एन बराबर है 36, तो हम लोग को एपी में कितना पद निकलना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, तो एस एन बराबर n/2। यहाँ पे और एक तो फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन, इस फॉर्मूला में बैठा लेंगे तो शॉर्टकट बन जाएगा। एन का वैल्यू तो एस एन का वैल्यू है 36, यहाँ 36 बराबर यहाँ होगा n/2, यहाँ पे ए का मान है 1 प्लस 11, यहाँ 36 और ये दुगुना होगा तो 72 होगा, 72 बराबर n, और यहाँ 11 और 1 12, 12 होगा, और 12 6 72 होता है, तो यानी कि होगा हम लोग का इसके आंसर 6, 9 का आंसर होगा हम लोग का 6, यानी कि 9 का आंसर होगा सी नंबर। अगला दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज लिखना है, तो 4 का पढ़ा में सबसे एपी हम लोग को यहाँ निकालना होगा, तो 4 का पढ़ा में दोस्तों हम लोग को सबसे छोटा एपी आएगा, एपी मतलब 4, 10 तो हम लोग को भाग नहीं जाएगा, तो 10 के बाद हम लोग को क्या संख्या आता है, 10 के बाद दोस्तों 11, 11 भी 4 से भाग नहीं जाएगा, 12 जाएगा, तो यानी कि 12 होगा, 12 हुआ, 12 के बाद आएगा 16, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, और डॉट 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 कर लेंगे, लास्ट में 250 दोस्तों हम लोग को 4 से भाग जाता नहीं है, तो 248 भाग जाता है, तो यानी कि 248 लिख लेंगे, तो ए बराबर 12 मानेंगे, डी बराबर कितना होगा, 16 से 12 घटाया 4 होगा, और लास्ट वाला को ए एन मानेंगे, ए एन बराबर होगा 248, तो एन का वैल्यू निकलना है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, तो ए एन का मान है 248 बराबर ए का मान है 12 प्लस कितना होगा एन माइनस 1 और डी का मान है 4, तो यहाँ होगा 248 माइनस 12 बराबर 4n माइनस 4 होगा, तो 248 से हम लोग अगर 12 माइनस करेंगे, 8 से 2 घटा 6 होगा, 4 से यहाँ होगा 3, 236 प्लस 4 बराबर 4n, तो 236 से 4 जोड़ करेंगे तो 240 होगा, यानी कि 240 बराबर आएगा हम लोग का 4m, तो यानी कि 4 से काटेगा, 4 छक्के 24, 4 0 0, तो यानी कि n का वैल्यू होगा हम लोग का 60, तो यानी कि 10 के आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। तो दोस्तों ये था आप लोग का VBA क्वेश्चन जो कल के एग्जाम के दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।